राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में एलिवेटेड रोड का निर्माण एक जरूरी और सराहनीय कदम है, जिससे जाम से राहत मिल सकेगी और आम लोगों का सफर आसान होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और रिस्पना नदी जो है उसके किनारे की बस्तियों को हटाकर सड़क निर्माण का काम जो है रास्ता साफ किया जा रहा है। हालांकि कुछ विपक्षी नेता इसे लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उन बस्तियों पर लाल निशान लगाए जाने को लाल आतंक कहकर इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि विधानसभा में मलिन बस्तियों को लेकर ऑर्डिनेंस पास किया गया है और इसे बाहर से बाईपास नहीं किया जा सकता। ये मुद्दा राजनीति में चर्चा का विषय भी बन गया है। हालांकि बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत के आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत के कार्यकाल में नाले खाले की खुदाई तो खूब हुई है, लेकिन एक भी मकान को नियमित नहीं किया गया। चमोली ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हरीश रावत को इतना ही जो आपत्ति नजर उनमें आती है तो वो सामने आकर विरोध करें, धरना दें और कहें कि एलिवेटेड रोड नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी का साफ मानना है कि ऐसे में लेकर ये परियोजना शहर की जरूरत है। ट्रैफिक से राहत मिलने के साथ साथ व्यापार, पर्यटन और आम नागरिकों की सुविधाओं में भी सुधार होगा। विकास के रास्तों में राजनीतिक विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। सरकार का फोकस जनता की सुविधा और शहर के भविष्य को बेहतर बनाना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जाम की व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित आम नागरिक हैं और उन्हें राहत देने के लिए समय पर फैसला लेना जरूरी है। एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाएं न सिर्फ आज की जरूरत है, बल्कि आने वाले सालों में शहर के विकास की दिशा ये तय करेंगी। इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष राजनीति से ऊपर उठे और जनता के हित में सोचे। विकास कार्यों में किसी तरीके की बाधा न है, यही जनहित में सबसे सही कदम होगा। सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही देहरादून में जाम से राहत मिलने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आएंगे। इस राज्य की माननीय विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जो अब कानून है, एक्ट के रूप में है। वो है मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का। और ये स्थापित सत्य है कि कोई ऑर्डिनेंस विधानसभा द्वारा पारित एक्ट को सरपास नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस को जो है एक्ट सरपास कर सकता है। यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है और ऑर्डिनेंस के नाम पर मालिकाना हक जो मलिन बस्तियों का था उसको अस्थिर किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाल डोरे का आतंक, नहीं लाल चिन्ह का आतंक मलिन बस्तियों में व्याप्त है, इसको समाप्त करो और उनको सीधे सीधे जो मालिकाना हक 2016 में उनको विधानसभा ने दिया है वो मालिकाना हक देने की बात करो। और नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरेगी और मलिन बस्तियों के लोगों को साथ लेकर के उतरेगी। देखिए, हरीश रावत जी जो कहें, उनकी बातों का अगर जवाब देंगे तो बहुत नीचे स्तर पर उतरना पड़ेगा। वो मैं चाहता नहीं हूँ। वो प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और ध्यान में होगा मैं उस समय मेयर था और जब वो अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत नाले खाले कूदे हैं उन्होंने। उसके बाद 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। उन नाले खालों के लिए क्या उन्होंने किया, कम से कम इसका जवाब लोगों को दे दें। उन्होंने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के नाम पर एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए देहरादून के अंदर। ये उनकी स्थिति रही। एक अधिनियम भी लाए, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। तो हरीश रावत जी के जो आरोप हैं, उन आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। जहाँ तक जिन मकानों पर निशान लगे हैं, अभी एलिवेटेड रोड देहरादून में बनने जा रही है। उन एलिवेटेड रोड्स के कारण कुछ मकान प्रभावित हो रहे हैं, उनको अभी चिन्हित किया गया है और ये 3000 से 4000 के बीच संख्या जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने ये भी कहा है कि जिन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा उनको कहीं ना कहीं बसाया भी जाएगा, उनका विस्थापन होगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी समझ में आना चाहिए कि पूरी मलिन बस्तियों में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं। 50,000 में सिर्फ 3-3.5 हजार लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाना है। बाकी के लगभग 46,000 लोग कम से कम भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाएंगे कि भविष्य में उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। उनको नियमित करने का हम लोग कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं और ये 3,500 जो लोग इसमें जिसकी जद में आ रहे हैं उनकी भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो कहाँ दिक्कत आ रही है?
या तो हरीश रावत जी कहते कि देहरादून में कोई एलिवेटेड रोड नहीं बननी चाहिए, ओपन आए ना सामने, क्या दिक्कत है? विरोध करें हमारा कि देहरादून में ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं होना चाहिए, देहरादून में एलिवेटेड रोड्स नहीं बननी चाहिए, लिंक रोड्स नहीं बननी चाहिए, देहरादून को बेहतर नहीं होना चाहिए, शहर को व्यवस्थित नहीं किया जाना चाहिए, ट्रैफिक ठीक नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं हरीश रावत जी खुलकर बोलते हैं? सामने आए ना और करें धरना प्रदर्शन हमारे विरोध में कि एलिवेटेड रोड नहीं होनी चाहिए। मलिन बस्तियों की बात क्यों करते हैं? मलिन बस्तियों का कारण तो एलिवेटेड रोड्स है ना, तो एलिवेटेड रोड्स का ओपन विरोध करें ना अगर करना है तो फिर पता चले कि साहब वो देहरादून के लिए चाहते क्या है। तो इसलिए हरीश रावत जी को बहुत गंभीरता से मैं लेता नहीं हूँ कम से कम।